हेलो एस्पिरेंट्स। पिछले 8 महीने का जो एक सूखा था वो अब ख़त्म हो गया है और अब तो नौकरियों की ऐसी सुनामी आई हुई है कि आप कोई ना कोई टापू पा ही लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन इन सब के बीच जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अब बताओ नुकसान किसका हो रहा है। ये 2 लाइन मैंने कल टेलीग्राम चैनल में डाली थी, उसमें से 1-2 एस्पिरेंट्स ही समझ पाए थे कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना यही चाह रहा था कि आपने सिर्फ दूसरों की बातें सुनी, दूसरों की अफवाहों पर ध्यान दिया और उन अफवाहों के पीछे भागते चले गए और आखिरकार अब जब एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज आ जा रही हैं तो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, खुद से सवाल पूछ रहे हैं, दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतने कम समय में तैयारी की कैसे जाए। तो मुझे ये बताइए कि आखिरकार समय कम कैसे हुआ। ये जो 8 महीने बीते हैं, इन 8 महीनों में जिस तरह से आपने अपना समय गंवाया है, क्या वो कम था? अगर इन 8 महीनों में आपने अपनी तैयारी लगातार जारी रखी होती, आप फालतू के अफवाहों से बचकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होते, तो आप कितने लोगों से आगे निकल चुके होते। अभी देखिए, हॉस्टल अधीक्षक के इतने सारे पद, प्रशिक्षण अधिकारी के इतने सारे पद, मतलब कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें पद नहीं निकल रहे हैं। और इतनी ज़्यादा वैकेंसी तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी कभी एक साथ नहीं आई होगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था स्पेशल लीव पिटीशन में, उसमें जो भविष्यवक्ता हैं वो भविष्यवाणी करने लगे थे कि ये जो पिटीशन है, ये जो आदेश आया हुआ है वो सिर्फ पुरानी वैकेंसीज़ के लिए नहीं है, के लिए है, नई वैकेंसीज़ के लिए नहीं है। आप लोग भी इन बातों को मानने लगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल में मैसेजेस डाले। उन लोगों उन चैनलों उन जो मैसेजेस आए उनको फॉलो करने वालों की भी संख्या बहुत आयत में थी, लेकिन मैं इस पूरे मैटर पे चुप रहा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने स्पष्ट कर दिया था कि वो नई भर्तियां भी निकालेगी। और अब देखिए आखिरकार क्या हो रहा है। न सिर्फ पीएससी के नतीजे जारी हो गए, एसीएफ के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, इसके अलावा प्रीलिम्स के भी रिजल्ट्स आ गए हैं, मेंस की डेट घोषित हो गई और जो नए विभाग हैं, जो नए भर्तियां हैं वो अलग अलग विभागों के, उनकी भी वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और फॉर्म भी भराने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ये सवाल आपसे ही है, अब आप ही पूछिए और आप ही बताइए कि नुकसान किसका हो रहा है। अगर इन 8 महीनों में आपने मेंस की अच्छे से तैयारी करी होती तो ये मेंस आपका बेहतर जाता, इस बात की तो गारंटी थी। प्रीलिम्स अभी हुआ है, लेकिन पिछला प्रीलिम्स जिसका नहीं निकला था वो अगर लगातार मेंस की तैयारी करता रहता तो निश्चित तौर पे उसका मेंस अच्छा जाता। जिन लोगों ने इंटरव्यू का रिजल्ट का वेट किया और आगे की पढ़ाई छोड़ दी, उनके लिए भी अब परेशानी है। प्रीलिम्स के नतीजों में वो सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन मेंस अब 1 महीने में कैसे करें, ये उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की बातों में मत उलझा करिए। अगर आपने एक लक्ष्य के बारे में सोचा है तो आप उस लक्ष्य को हासिल करने के बारे में ही सोचा करिए, क्योंकि जब भी अपना ध्यान आप भटकाते हैं तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं और इसके बाद ट्रैक पर वापस आना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। आपको सबसे पहले एक जॉब लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये वही जॉब हो जो आपकी ड्रीम जॉब हो, और वैसे भी ड्रीम जॉब कोई होती नहीं है। ये तो आपकी पसंद है कि आप क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो अभी तो इतनी सारी वैकेंसीज आई है कि सबसे पहले तो आप अपनी बेरोजगारी को दूर करिए और जो आपके अंदर टैलेंट है, जो पढ़ाई आपने की है, उसको दिखाते हुए कोई भी एक पोस्ट ले लीजिए ताकि आप सेल्फ डिपेंड हो सकें और आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको घर वालों पे डिपेंड न रहना पड़े। ऐसे में ये जो लगातार नई वैकेंसीज आ रही हैं वो आपके लिए एक नया रास्ता खोल रही हैं। तो फिर से मेरा वही कहना है कि जिस तरह से भी आप लोग लगातार गॉसिप्स में उलझे रहे, दूसरों की बातें सुनते रहे, उसमें अब जो है समय मत गवाइएगा। और ये जो 8 महीने हैं इसने आप लोगों को सिखा दिया होगा कि भरोसा सिर्फ खुद पे ही करना है, दूसरों पर नहीं। अफवाहें फैलाने वालों का क्या है, अफवाहें तो लोग फैलाते ही रहते हैं। एक तो आरक्षण को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई गई, उसके बाद जब छत्तीसगढ़ कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में, तो अफवाहें फैलाई गई। सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीज़न आ गया तो उसके बाद फिर से अफवाहें फैलाई गई। ये उन लोगों का काम है जो पढ़ते नहीं हैं, जो कभी रिजल्ट नहीं दे सके, जो लगातार दूसरों को परेशान करने में यकीन रखते हैं, जिनसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती है। ये वैसे लोग हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ये वैसे लोग हैं जो आपका रिदम तोड़ने के काम करते हैं और ये वैसे लोग हैं जो आपकी असफलता पर खुश होते हैं। तो आप ऐसे लोगों को प्रश्रय मत दीजिए, आप ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। आप अपने टैलेंट पर यकीन रखिए और ये बात अपने आप से कहिए कि आप इस पोस्ट के योग्य हैं और ये पोस्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता। देखिए, किसी भी चीज़ में समय तो लगता ही है और जिस चीज़ में समय लगता है और आपने भी मेहनत की हुई है तो वो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही देगा।
तो इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में भी थोड़ा सा समय लग गया इसमें। लेकिन उसके बाद अब जब नतीजे आ रहे हैं, एक के बाद एक वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप देखिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं आखिरकार कौन सी पोस्ट को भरूं या कौन सी पोस्ट में सिलेक्शन हूँ। शिक्षक हो गया, प्रशिक्षण अधिकारी हो गया, हॉस्टल अधीक्षक हो गया, इसके अलावा पीएससी के नतीजे हैं, इसके अलावा मेडिकल के भी बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, प्यून के भी रिजल्ट जारी हो गए। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। छत्तीसगढ़ शासन ने इस तरह से कभी इसके पहले वैकेंसीज नहीं निकाली थी जैसे कि अभी आ रही हैं। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ शासन का यह सराहनीय प्रयास है कि वो जो युवा हैं, जो रोजगार पाने के इच्छुक हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तत्पर है। और बस अब ये आपकी बारी है कि आप अपनी क्षमताओं को दिखाइए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है और कितनी क्षमतावान होकर आप इस पद के लिए मेहनत करके इसे हासिल कर सकते हैं। सीजीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होंगे इसमें इंटरव्यूज़ होंगे, लेकिन व्यापम के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं वो वनडे एग्ज़ाम होंगे, उसमें सिर्फ रिटन के आधार पर आप सिलेक्शन पा सकते हैं, व्यापम में इंटरव्यू नहीं होंगे। तो इस तरह से आप तय कर सकते हैं कि आखिरकार आपको किस तरह की पोस्ट चाहिए। और सबसे पहले तो मेरा फिर से यही कहना है कि आप कोई एक पोस्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर उस पोस्ट की तरफ जाइए जिसके बारे में आपने सोचा है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज फिर नहीं आने वाली है, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन लगातार अभी वैकेंसीज और आएंगी और आपको तैयार रहना है कि आप किस तरह से इन वैकेंसीज को हैंडल करते हैं और किस तरह से अपनी उस पोस्ट को पाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा है। तो मेरा इस पूरे वीडियो बनाने का सार यही है कि आखिरकार अब बताओ नुकसान किसका हो रहा है। वो ये ही कि जिन लोगों ने भी पढ़ाई की उनकी तो अब बल्ले बल्ले है। देखिएगा जिन लोगों ने भी जमकर पढ़ाई होगी उनके पास इतने ऑफर्स लेटर्स आएंगे जॉब के कि वो खुद परेशान रहेंगे कि कौन से छोड़ें और कौन सी जॉब लें। लेकिन जिन्होंने समय व्यर्थ कर दिया, पढ़ाई नहीं की, दूसरों के बातों में उलझे रहे, राजनीति में उलझे रहे, आरक्षण के मसले पर उलझे रहे, कोर्ट के डिसीजंस पे उलझे रहे, उनके लिए शायद इतनी सारी पोस्ट में कोई भी एक पोस्ट पाना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन अभी भी समय बीता नहीं है, अभी भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी तो अब आप शुरू हो जाइए और अपने ड्रीम के बारे में सोचना शुरू करिए। अभी भी समय जो है बचा हुआ है। अभी भी और वैकेंसीज आएंगी और ये वैकेंसीज लगातार चलती ही रहेंगी। आपके पास अभी भी 4 से 5 महीने के मौका है कि आप लगातार पढ़िए और पढ़ने के बाद एग्ज़ाम्स देते रहिए ताकि आपको जॉब मिल सके। और शुक्रिया करिए छत्तीसगढ़ शासन का जिसने इतने त्वरित फैसले लेते हुए इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ निकालनी शुरू कर दी हैं ताकि जो प्रदेश के बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो मेरे दोस्तों, मेरे पूरे वीडियो बनाने का सार यही है, इस पूरे मैटर में, इस पूरे घटनाक्रम में जो पिछले 8 महीनों में आपने देखा, आप लगातार उलझे रहे, दूसरों की बातें सुनते रहें, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो ऐसे लोगों की बातों से जो चाहते ही हैं कि किसी और का नुकसान हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप ये बचे हुए समय को कैसे अपने पक्ष में ले आने के लिए काम करते हैं और कैसे आप इस समय का उपयोग करते हुए अपनी बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करते हैं। फालतू लोगों की बातों में मत आइए, जब तक कि ऑथेंटिकेशन में कोई चीज़ ना आ जाए उसी को मानिए, लेकिन जो बेकार की बातें हैं उसमें अपने समय को बर्बाद मत करिए। गॉसिप्स में मत पढ़िए, व्हाट्सएप या फिर दूसरे चैनलों पर जो बातें चल रही हैं उस पर मत उलझिए। आप फोकस्ड रहिए अपने पढ़ाई के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति और अपनी मेहनत के प्रति, और देखिएगा रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो जिन्होंने भी ये समय वेस्ट कर दिया है, नुकसान तो होना ही है, लेकिन अभी भी अगर आप ट्रैक पर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो एक बार फिर से आप सब मन लगाकर पढ़िए और पढ़ते रहिए ताकि आप अपनी इस बेरोजगारी को दूर कर सकें और अपनी पसंद का कोई एक जॉब ले सकें। जय हिंद।